तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमआरआई लंबर स्पाइन की एनाटॉमी। आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा लंबर स्पाइन की एनाटॉमी। एमआरआई में एक जनरल एनाटॉमी अलग होता है, एक एमआरआई जो रेडियोलॉजी इमेज होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो उसका हम एनाटॉमी बताने जाने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है या टेक्नीशियन है, एमआरआई टेक्नीशियन, सीटी टेक्नीशियन या एक्सरे टेक्नीशियन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको एमआरआई से रिलेटेड, सीटी से रिलेटेड और एक्सरे और फिल्मिंग, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, सीक्वेंसेस, हर एक टॉपिक पर डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एनाटॉमी के लिए। इसमें स्टार्ट करते हैं लंबर स्पाइन की एनाटॉमी। तो चलिए अपने चलते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम आ गए अब कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे जर्नल एनाटॉमी से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट रेडियोलॉजी एनाटॉमी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पहले हम जर्नल एनाटॉमी बताएंगे। जर्नल एनाटॉमी क्या होती है? जैसे ये एक तरह से ड्राइंग एनाटॉमी एक तरह से कहते हैं, यानी समझाने के लिए ये ड्राइंग किया गया है, ठीक है। ये क्या है? हमारे हॉल स्पाइन है, जो कि हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन है ये हुआ 7, डॉर्सल स्पाइन हो गए 12 और लंबर स्पाइन कितने हो गए 5, ठीक है। यह उसके बाद सेक्रम कॉकिक्स हो गए। तो ये कुछ इस तरह से हॉल स्पाइन दिखते हैं। और इसको अगर हम एक डिस्क को अगर हम उसको ऊपर से देखें, यानी एक्जियल में देखें, हम एक्जियल व्यू में देखें, तो कुछ इस तरह से सर्वाइकल दिखाई देंगे, ठीक है। सर्वाइकल कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। उसके बाद ये डॉर्सल का पार्ट है। डॉर्सल का जब हम अगर वर्टिब्रल बॉडी को अगर एक हम करके अलग निकाल कर अगर उसको एक्जियल के व्यू में देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। और ये हो गया क्या? लंबर का नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? लंबर का। देखिए लंबर स्पाइन का अगर ये वर्टिब्रल बॉडी है, उसको हम अगर एक्जियल व्यू में देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जो कि ये क्या है? डिस्क है, ये बॉडी। ये हमारे जो सेजाइटल में ये आगे की ये बॉडी दिख रहा है, सेम ये एक्जियल में ये आगे की तरफ बॉडी दिख रहा है, ठीक है। ये जो कि बड़ा वाला जो बोन है ना, ये आगे की तरफ दिख रहा है। और उसके पीछे क्या है? स्पाइनस प्रोसेस है। जस्ट उसके पीछे क्या है? सब में स्पाइनस प्रोसेस। ध्यान से देखिए, स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। और उसके जो साइड में होते हैं ना, जो साइड में, जो कि इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है, साइज में अच्छे से नहीं दिख रहा है, वो साइड में जो बोन दिख रहे हैं आपको साइड में, उसको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। और एक लंबर स्पाइन में क्या दिख रहा है? आर्टिकुलर प्रोसेस दिख रहा है, जो कि बीचों बीच निकला हुआ है। तो ये कुछ जर्नल एनाटॉमी थी। अब आपको हम दिखाते हैं ओरिजिनल रेडियोलॉजी एनाटॉमी। यानी एमआरआई में एलएस स्पाइन, सर्वाइकल, डॉर्सल जो हॉल स्पाइन हो गया, कैसा दिखता है? कुछ इस तरह से दिखता है। इसको कहते हैं रेडियोलॉजी एनाटॉमी। अब रेडियोलॉजी इमेज है, इसमें हम एनाटॉमी अब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हॉल स्पाइन के ये इमेज है, और ये सर्वाइकल का एक्जियल है, ये डॉर्सल का एक्जियल है, और ये लंबर स्पाइन की एक्जियल है, ठीक है। अभी आपको हम बताएं, देखिए ये क्या है? ये सर्वाइकल की है, ठीक है। ये सर्वाइकल में ये आगे क्या दिख रहा है? ये बॉडी दिख रहा है, वर्टिब्रल बॉडी। और बीचों बीच क्या दिख रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है? पीछे की तरफ स्पाइनस प्रोसेस हो गया, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया इस तरह से साइड में, ठीक है। और ये बाकी ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्या है? ये मसल्स है। और वाइट वाइट जो चारों तरफ दिख रहा है ये क्या है? फैट है। ये T2 सीक्वेंस है, ठीक है। T2 में ऐसा दिखता है, अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग जो हमें देखने को मिलता है कलर, ठीक है। तो ये T2 सीक्वेंस में हम अभी बता रहे हैं आपको। ये डॉर्सल स्पाइन है। डॉर्सल स्पाइन का ये एक्जियल व्यू है, ठीक है। तो ये डॉर्सल स्पाइन का ये वर्टिब्रल बॉडी हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। ये साइड में निकलते हुए कुछ दिख रहा है, ये एक तरह से रिब्स है। ये रिब्स निकलते हुए जाके आगे जुड़ जाएगा स्टर्नम की तरफ, ठीक है। देन उसके बाद पीछे देखिए, इसमें भी क्या है? स्पाइनस प्रोसेस है। ध्यान से देखिए, स्पाइनस प्रोसेस है हो गया, और इसके भी ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है।
अब ये बात करते हैं लंबर स्पाइन की एनाटॉमी। ये लंबर स्पाइन का एक्सियल व्यू है, और ये जो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना आगे की तरफ, ये डिस्क है। ये क्या है? डिस्क। ये डिस्क क्या होता है? डिस्क ये होता है, जैसे आपको ये वर्टिब्रल बॉडी दिख रहा होगा, ये वर्टिब्रल बॉडी, एक बॉडी और दूसरे बॉडी के बीच में जो गैप दिख रहे हैं ना, ये वाइट कलर के आप चारों तरफ जो ब्लैक दिख रहा है, इसको कहते हैं डिस्क। वही डिस्क यहाँ पर अभी दिख रहा होगा आपको, बीच में वाइट दिख रहा होगा और चारों तरफ क्या दिख रहा है? ब्लैक। और पीछे क्या दिख रहा है? ये पीछे की तरफ मसल्स दिख रहे हैं ये। और फिर उसके बाद ये वाइट क्या दिख रहा है? फैट दिख रहा है। पीछे का पार्ट है ये, और आगे की तरह पार्ट की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए इसको क्या किया है? हाइड कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, एक तरह से सिग्नल यहाँ से बंद कर देते हैं, इसलिए हमें सिर्फ यही पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, अभी डिटेल में हम जानने वाले हैं आगे। तो देखिए ये जर्नल एनाटॉमी था, ये रेडियोलॉजी एनाटॉमी था। ठीक है, अब बात करते हैं लंबर स्पाइन की, जो अभी हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये लंबर स्पाइन है, यानी ये जो लंबर स्पाइन था ना यहाँ पर, हम इस L5 4 3 2 1 इसी को हम जूम कर कर यहाँ पर एनाटॉमी हम बताने वाले हैं। देखिए ये L5 4 3 2 1। अब इसमें हम आपको बताते हैं क्या है। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि इसमें बोन कौन है, फ्लूइड कहाँ है, मसल्स कौन सा है, लिगामेंट कौन सा है। ये सब आपको पता हो या ना हो, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। ठीक है, अगर नहीं पता है तो वीडियो को और अच्छे से देखिए, अगर पता है तो और अच्छे से देखिए, क्योंकि यह हो सके तो आपको कुछ नया जानकारी मिल सके। तो देखिए ये क्या है? ये ग्रे कलर के जो चौरखुट बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? वर्टिब्रल बॉडी है, जो ऊपर अभी हम बताएं आपको, वर्टिब्रल बॉडी। ये वर्टिब्रल बॉडी हो गए। जो बीच में आपको दिख रहा है, ये क्या है? डिस्क है, लिखा हुआ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये बीच में क्या है? डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। उसके बाद उसके पीछे ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर का, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखिए इसमें स्पाइनल कॉर्ड देखिए ध्यान से, ये ब्रेन से निकलता हुआ जो सांप की तरह है, ये स्पाइनल कॉर्ड पूरा नीचे की तरफ आएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, नर्व्स बॉडी में हमारे जो लोअर लिम्ब अपर लिम्ब में, ये इसी के थ्रू निकल के हुए जाता है। ब्रेन से निकलेगा, ब्रेन के जरिए ये स्पाइन से होते हुए एक एक करके अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में ये जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब ये बीचों बीच हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये हमारे जो स्पाइन के बीचों बीच ये गुजरता है नीचे तरफ, और ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर हल्का से इसको कहीं से प्रेशर मिले ना, तो ये अपना काम करना बंद कर देंगे, सिग्नल पहुंचाना बंद कर देंगे, जिसके कारण से सुन्नापन भी हो सकता है या तो सीवियर पेन भी हो सकता है। अधिकतर पेशेंट को क्या देखा होगे? कमर में दर्द करने लगता है, पैरों में भी दर्द करने लगता है। तो वो कारण क्या है? ज़्यादा चांस होता है ना कि ये एल एस स्पाइन है ना, एल एस स्पाइन के पास जो डिस्क होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं, और उसके कारण से ये जो वर्टिब्रल बॉडी से जो डिस्क निकलते हैं, और ये हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो यहाँ से जो नर्व्स निकलते हैं वो क्या होते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण से दर्द होता है। तो ये वही है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में क्या भरा रहता है? CSF फ्लूइड। ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड। हाँ, CSF भरा होता है। तो जो कि ये क्या करता है ना कि ये वर्टिब्रल बॉडी के बीच में CSF फ्लूइड जो भरा होता है, ये फोरामेन में ये हमारे जो ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये स्पाइनल कॉर्ड है या CSF फ्लूइड है, और ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये डिस्क है। 4 चीज़ समझते आ गए ना। आगे देखो, ये पीछे कुछ बोन की तरह ये भी दिख रहा है, बोन। इसको क्या कहते हैं? स्पाइनस प्रोसेस, जो कि हम अभी देखे थे अभी। ये पीछे क्या है? स्पाइनस प्रोसेस। ये एक्सियल में कुछ पीछे दिख रहा है, तो सैजिटल में ये रहा स्पाइनस प्रोसेस। तो यही तो है रेडियोलॉजी एनाटॉमी में,
ये पीछे क्या दिखा, स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। देखो स्पाइनस प्रोसेस कैसे पता चलेगा कौन किसका है, जब स्क्रॉल करोगे ना तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी पता चलेगा कि ये L5 का स्पाइनस प्रोसेस था, फिर ये इस पता चले इसमें ये जुड़ा हुआ है तो ये L4 का स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। ये L3 का स्पाइनस प्रोसेस, L2 का, L1 का, कुछ इस तरह से ये जुड़ा होता है, ठीक है। तुम्हारा स्पाइनस प्रोसेस पता चल गया। जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये मसल्स हो गए, जो साइड में वाइट वाइट जो दिख रहे हैं इसको कहते हैं फैट, ठीक है, ये फैट है। अब देखो ये भी बोन है और ये भी बोन है, इसको इसको अटैच करके आगे की तरफ जो लिगामेंट रखते हैं इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। और जो पीछे की तरफ से जोड़ के रखता है उसको पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पीछे की तरफ है ना, ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, आगे की तरफ जो लगेगा तो वो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये L5 4 3 2 1 हो गए, S1 S2 हो गया। अब देखो वर्टिब्रल बॉडी को जब इस ऐसे कुछ इस तरह से काटेंगे ना तो ये हमारे एक्जियल व्यू, जो कि अभी हम दिखाए थे आपको, ये एक्जियल व्यू इस तरह से दिखता है। कैसे दिखता है, जब हम सेजाइटल पे कुछ इस तरह से स्लाइस काटते हैं ना तो हमारे पास ये दिखता है, ठीक है। सेजाइटल में हम एनाटॉमी देख चुके हैं, अब बात करते हैं एक्जियल में। तो ये है वर्टिब्रल बॉडी, सॉरी डिस्क, क्योंकि स्लाइस कहाँ कटा हुआ है, डिस्क पे, तो हमारे जो इमेज मिले हैं ये डिस्क है। और ये बीचों बीच क्या दिख रहा है, ये वाइट वाइट दिख रहा है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस, न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से न्यूक्लियस पल्पोसिस ये है, न्यूक्लियस पल्पोसस, इसमें क्या है, ये फ्लूइड है एक तरह से, जो इसलिए ये इसमें क्या दिख रहा है, हाइपर दिख रहा है, हाइपर दिख रहा है, ठीक है। और उसके साइड में क्या दिख रहा है, हाइपो दिख रहा है, यानी क्या, इसको क्या कहते हैं, कवरिंग कर रहा है सर, एनुलस फाइब्रोसिस, एनुलस फाइब्रोसिस, चारों तरफ क्या है ये, एनुलस फाइब्रोसिस, कवर करके रख रखा है सर। यस। अब देखो ये दोनों साइड जो मसल्स है ना, इसको मसल्स को क्या कहते हैं, श्वास मसल, श्वास मसल्स कहते हैं, ठीक है। ये मसल्स हो गए, ये पीछे के साइड मसल्स हो गए, ये पोस्टीरियर साइड के मसल्स है, ये फैट हो गए, ठीक है। और ये यहाँ पर एक तरह से देखो तो एक ज्वाइंट बनाता है जिसे कहते हैं फिसेट ज्वाइंट, ध्यान से देखोगे तो क्या बनाएगा, एक फिसेट ज्वाइंट बनाएगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नर्व्स रूट हैं जो कि बीचों बीच अंदर जाते हुए दिखाई देंगे, ये काला काला जो दिख रहा है ना, धब्बे धब्बे, ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि ये नर्व्स यहाँ से निकलेंगे साइड से, देखो कुछ इस तरह से निकलते हैं। ये वर्टिब्रल बॉडी हो गया, ऊपर से नर्व्स आया, कुछ आ रहा है, एक वर्टिब्रल यहाँ से निकला दोनों साइड से, फिर उसके बाद नीचे वाला बॉडी जहाँ डिस्क है ना वहाँ से फिर निकलेगा, फिर उसके बाद नीचे वाला जाएगा, फिर वहाँ से भी निकलेगा। तो कुछ इस तरह से ये क्या निकलते हैं, नर्व्स निकलते हैं, नर्व्स रूट निकलते हैं, ठीक है। तो ये नर्व्स रूट निकलते हैं और कहीं पर ही कंप्रेस हो जाने के कारण से क्या होता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है, पेन चालू हो जाता है। आगे पैथोलॉजी में बताएंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि हमारे जो ये डिस्क है ना, डिस्क बल्जी भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो कि यहाँ से ये जो डिस्क है ना, ये नर्व कंप्रेस कर देता है, नर्व्स को जो निकलता है यहाँ से ना उसको कंप्रेस कर देता है, ये दबा देता है, ठीक है। देखो न्यूक्लियस पल्पोसिस, एनुलस फाइब्रोसिस, उसके बाद क्या है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये पीछे स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ये लैमिना हो गया, ये फेसेट जॉइंट हो गया, और ये देखो अंदर के तरफ जो कवरिंग करके रखता है उसको कहते हैं थिकल से, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग करके रखता है। ध्यान से देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बीच में एक कवरिंग होता है, लेयर होता है, जिसको थिकल से कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इपिड्यूरल फैट। ये इपिड्यूरल फैट ध्यान से देखो, यहाँ पर दिखेगा आपको, देखो ये तो बॉडी हो गया, ये डिस्क हो गया, डिस्क के पीछे क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये CSF फ्लूइड हाइपर इंटेंस दिख रहा है, और जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उस नर्व्स रूट है, रूट हो गया, जो कि ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से पार्ट आते आते ये नर्व्स रूट बन गए, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट दिख रहे हैं ये। और उसके पीछे क्या है, ये
थिकल सर नहीं, इपिड्यूरल फैट, एपिड्यूरल फैट सर। इपिड्यूरल फैट। ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये शायद ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, ये गोल ब्लैक करके, ये थिकल से हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये एनाटमी था, और इसमें एनाटमी होते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, आगे नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में एनाटमी आएंगे। तो एक नॉर्मल टेक्नीशियन और एक नॉर्मल स्टूडेंट को अगर आपको एनाटमी जानना है एमआरआई के बारे में, तो इतना काफ़ी है प्लानिंग करने के लिए या एग्जामिनेशन करने के लिए। अगर इतना आपको पता है नॉर्मली, तो आप स्कैन कर सकते हैं, एक टेक्नीशियन बन सकते हैं नॉर्मली। आपको पता रहेगा इतना एनाटमी के बारे में, तो आप नॉर्मली स्कैन कर सकते हैं कोई भी पेशेंट का। ठीक है, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नए एनाटमी के साथ, या नए कोई सीक्वेंसेज या स्कैनिंग रूल के साथ। तब तक ही जय हिंद। ठीक है।